मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त, आज मैं कोई क्लास लेने वाला नहीं हूँ, ना ही अभी वैकेंसी बताने वाला हूँ इस वीडियोस में। आज मैं युवाओं की जितनी शक्ति पावर, जितना भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के युवा लोग हैं, अभी कोविड टाइम्स के कारण कितने सारे बच्चों का भविष्य खतरे में, रीजंस मैं पहला बताने वाला हूं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा उठाऊंगा ऑल ओवर इंडिया को। और ये वीडियोस प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए, प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। रीजन कि कोविड 19 के कारण कितने सारे बच्चों का जो 5 से 6 महीना टाइम बचा हुआ था एज को लेकर, ये इसका रद्द हो चुका है, जिसकी वजह से ना ही वो एसएससी जीडी की ओपन कर सकता है रैली, ना ही आर्मी का, एयरफोर्स और नेवी। बहुत सारे बच्चों का अभी मेरे पास कमेंट आ रहा था, सर आप प्लीज कोई मुहिम उठाइए। तो आज मैं, आकाश सर और कितने सारे टीचर्स मिलकर आज मैं ये मुहिम उठाया हूं कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने यूथ कैंडिडेट हैं, जैसे अभी फिलहाल एसएससी चेयरमैन बाइकआउट का भी जो मैंने हैशटैग ट्रेंड पे हम लोग लाए थे, उसी तरीके से बिल्कुल हम लोग हैशटैग को ट्रेंड में लाना है। एज रिलैक्सेशन कोविड टाइम्स का पूरा बिल्कुल आप जाके ट्विटर पे ट्रेंड करिए और इस पूरा ट्रेंड पे लाइए इस हैशटैग को। मैं चाहता हूं कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी यूथ कैंडिडेट अभी फिजिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो जिनका एज 20.5 था लगभग आर्मी में लेकर, आज भी इसका करीबन मार्च से आपको पता होगा कि कोविड 19 के कारण मार्च के बाद इसमें कोई रैली और कोई भी वैकेंसीज नहीं आया, जिसके कारण इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या एसएससी जीडी की वैकेंसीज को लेकर सारे जितने बच्चे का एज थोड़ा सा बचा भी हुआ था, इसके कारण खत्म हो गया। अब की जो वैकेंसी आएगी, ना ही वो अप्लाई कर सकता है और ना ही वो कुछ कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसके कारण कितने सारे बच्चे फर्स्टेड पे हैं कि सर हम लोग क्या करें क्या ना करें। आप प्लीज कोई कवर करिए, कोई हम लोग को सुझाव दीजिए क्या करना है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, मैं मुकेश यादव और बहुत सारे ऐसे मुहिम टीचर जो हम लोग को ये पॉइंट ट्रेंड को लाना है। एज रिलैक्सेशन कोविड टाइम्स को लेकर पूरा ट्रेंड करिए ट्विटर पे, जिससे प्रधानमंत्री या तो जिससे भी रिलेटेड डिफेंस मिनिस्टर के पास पहुंच सके, जो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके एज को। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, 6 से 1 ईयर का हम लोग को चाहिए, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक हम लोग रिलेशन चाहिए, चाहे किसी भी हालत में हम लेके रहना अपना पावर को। क्योंकि इंडियन आर्मी, मुझे पता है कि कोविड 19 के कारण मार्च से बंद रहा, हम लोग चुप रहा, हम लोग इंडिया को भी गवर्नमेंट को सहयोग किया, जहां तक जितना हमारा बन सका, जितना 100% सहयोग किया इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल है और ये हम लोग को सुनना पड़ेगा उनको, मेरी बात को, कि आज जैसे ही हमारी गवर्नमेंट में जैसे प्रॉब्लम आया, हमने एक साथ खड़ा उठा, उसी तरीके से आपको भी हम लोग के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जो एज को लेकर प्रॉब्लम हुआ करीबन 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक, ये हमें रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि 1 साल से लगभग वैकेंसीज कुछ नहीं आया, देखने को नहीं मिला। अब 2021 में वैकेंसीज आ रहा है, जिसके कारण जिस बच्चों का एज 6 से 7 मंथ का प्रॉब्लम में आ रहा है, जिस वजह से वो बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, अपने दिल और पूरे जुनून से अपने तैयारी में लगे हुए थे, इनके वजह से वो अपनी वैकेंसीज को नहीं देख पाएंगे। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं कि इसको बाइकआउट करिए और ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करिए कि प्लीज आप मुझे ये हक लेके रहना है। हम लोग को कभी अब नहीं सोना, हम लोग को जब तक नहीं सोना है, जब तक हम लोग को ये पावर ना मिल सके कि एज को 6 मंथ या 1 ईयर का हम लोग को छूट चाहिए तो चाहिए, मिनिमम 6 मंथ चाहिए तो चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि इस चैनल से जुड़े हैं तो जुड़ के रहिए। आप इस चैनल से जुड़ के रहिएगा तो मैं आज से लगातार कवर करूंगा, इस पॉइंट पे अपडेट देता रहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे बच्चे अवेयर हो सके और हैशटैग ट्रेंड करें। मैं ज्यादा बोलता हूं कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चीज को, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में पहुंच सके इस पॉइंट को। हम लोग को ट्रेंड में लाना है, ट्विटर पे जाइए, अभी ट्वीट करिए हैशटैग एज रिलैक्सेशन कोविड टाइम्स। हमें चाहिए तो चाहिए, 6 मंथ या 1 ईयर हमारा हक है और लेके रहेंगे। गवर्नमेंट को कुछ भी तरह का प्रॉब्लम आता है, हमारा यूथ कैंडिडेट सहयोग और सपोर्ट जरूर दिखाता है, लेकिन अभी हम लोग को सपोर्ट की जरूरत है जो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और हम लोग को एक बोलते ना, चने दांत दबा देंगे, अभी हम लोग गवर्नमेंट के प्रति अभी खड़ा करवा दिए थे। प्राइम मिनिस्टर को चाय पीना छोड़ दीजिए, पानी पीना मुश्किल हो गया था, जिस तरीके से हमारा यूथ कैंडिडेट खड़े उठे थे। अभी फिर उठना पड़ेगा और फिर दिखाना पड़ेगा कि इंडिया में यूथ कैंडिडेट का पावर क्या है। आप जिस तरीके से हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिलैक्सेशन ला रहे हैं, आप डायरेक्टली वैकेंसी ला रहे हैं, आप जा रहे हैं और अपनी एज को दे रहे हैं हम लोग का भगाग। हम लोग एज के कारण कितने सारे बच्चे जो पीछे हट जाएंगे, 6 या 7 मंथ का जो बचा हुआ था टाइमिंग, वो कभी नहीं कवर कर पाएंगे इस वैकेंसीज को लेकर। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आपको नेक्स्ट आकाश सर बताने वाले हैं। ये जो मार्कर उठा है वो आप सबों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है अभी, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं आप सभी के समस्याओं के बारे में। हर रोज की तरह मेरा आज का दिनचर्या बिल्कुल भी नहीं रहा, बहुत सारी तब्दीली हुई, आज मन नहीं लगा,
आज दिल ना कुछ ना मिस कर रहा था, लग रहा था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सिस्टम में गलत है। हम आप सोचो बस एक इतना ही चीज सोचना आप सभी कि क्या अगर हम पढ़ाई करें और हम वैकेंसी आने बंद हो जाए, हम उसे अटेंड ना कर पाए, तो हमारे पढ़ने की सार्थकता कहाँ है? हम जिस चीज में कार्यरत हैं, हम पढ़ रहे हैं मन से, और उसकी कुछ आउटपुट ना हो, हम निष्फल हो जाए, हम असफल हो जाए, तो फिर सार्थकता क्या है? पढ़ाई करने की मतलब ही नहीं बनता है। आप समझो एक छोटा सा बात है कि अगर आप बताओ कि आपका उम्र जो होता है वो 18 से मैक्सिमम 23 और कहीं कहीं 25 देखने को मिलता है डिफेंस में जाने के लिए। अब बताओ कि अगर हम 27 साल के एक स्टूडेंट को अगर हम कहें कि आप भरो आर्मी का रैली जाओ, वो जा पाएगा क्या? बताना आप। नहीं ना, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका उम्र खत्म है, वो अब उसके लायक नहीं है। समझिए चीज को, बस यही एक छोटा सा लॉजिक है। वही बात है कि जितने सारे स्टूडेंट हैं, आप समझना कि इस लॉकडाउन में कोई वैकेंसीज, कोई रैली नहीं आई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है कि ये भारत देश आपदाओं से अभी सफर कर रहा था, हम सभी युवा आपके साथ थे, गवर्नमेंट के साथ थे, नो डाउट, ठीक। लेकिन क्या आप बताइए कि अब इस कोविड से अब अगर देश उभर रहा है, ठीक है, कुछ स्थितियां, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ स्थितियां में सुधार हुई है, रैलीज आ रही हैं, रैलियां आने लगी, तो क्या आप क्या करो कि आप उम्र बढ़ा दो? तो जो 21 साल का स्टूडेंट था, समझना, ठीक है, जिसका चूंकि मार्च से तो कोविड-19 है, मार्च से कोई वैकेंसीज नहीं आया, ना ही कोई रैली आया, तो आप बस एक बात पे गौर करना दोस्त कि अगर 21 साल समझिए, अगर उसका उस समय 20 साल हुआ तो अभी तक कितना होगा? ये 20.5 साल का तो जो स्टूडेंट था, अगर जून जुलाई में अगर वैकेंसी जाती तो वो अटेंड कर सकता था, लेकिन अब वैकेंसी जाने की वजह से और एज में वृद्धि की वजह से वह तो वैकेंसीज को क्या कर सकता है? अटेंड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो अब उम्र उसका खत्म हो गया। समझना चीजों को, तो अब वो तो अटेंड नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको गवर्नमेंट को ये लगता है कि अच्छा ये तो 6 मंथ ही ना बढ़ा है, 7 मंथ ही ना बढ़ा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना। कितने बच्चों, कितने स्टूडेंट, कितने युवाओं का एक उम्मीद, एक सपना बहुत टूटता है। शायद ये चीज समझना है, समझे बात को, इस चीज को समझना है। तो प्लीज आप सभी से एक हैशटैग है जो आपको एज रिलैक्सेशन कोविड टाइम्स चलाना है। आपको अपने आवाज को इस हैशटैग के माध्यम से आपको पहुंचाना है वहां पे जहां पे ये गवर्नमेंट सोई हुई है, उसको जगाने के लिए इसे अपना हथियार बनाना है। तो प्लीज आप सभी से मेरा एक विनम्र भाव से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट, जितने सारे युवा हैं, वो एकजुट हो जाइए और प्लीज एक बार इस ट्रेंड को आप सभी चलाइए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिखा हूं, AGERELAXATION कोविड टाइम्स। यानी कि एक और इसमें समस्या आएगी कि आप सभी अगर, चूंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अगर साथ हुए, पूरा जोश दिखाएं, तो थोड़ा बहुत अगर ये ट्रेंड हुआ, समझना इस चीज को, तो वो भी गलत ही ना ट्रेंड करा दे, कहीं पे कुछ गलत वर्ड ना यूज कर लें, वो सभी दोस्त एक ही वर्ड को यूज करें, एज रिलैक्सेशन कोविड टाइम्स। प्लीज आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जितने सारे स्टूडेंट हैं, देखिए ये गवर्नमेंट ऐसे सुन ही नहीं सकती, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, ये बस अपने में मौज में है, सभी लोग सभी अपने मौज में है, जो जहां बैठा है, जिस मंत्रालय में बैठा है, सबको अपना मौज चाहिए भाई, ठीक है। तुमसे बस नोचना है, ऐसे नोच लेना है, तुम आए हो नोच लेना है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी, आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, ठीक है। आपको नौकरी करना है, वो तो मजे में है, उसको क्या फर्क पड़ता है आप मरो जियो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। यहाँ पे 130 करोड़ है, कुछ नहीं जाता है हम लोगों को, बस वो कहने के लिए कि 130 करोड़ के भारत देशवासी हो, ठीक है। तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने हक के लिए क्या करना है और क्या नहीं, और किस तरीके से करना है। मैं बस यही बता सकता हूं कि आपको किस तरीके से करना है, समझे। बस मैं आपको यही बता सकता हूं कि आपको किस तरीके से करना है। तो प्लीज एक बार आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी एकजुट होइए और इस पे हम लोग पहल करें, एक साथ मिलके एकजुट होके सभी स्टूडेंट, सभी युवा अपने भविष्य के लिए, अपने एक सपना को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो प्लीज आप सभी जितना से जितना होगा इसको शेयर करें, उस हर एक स्टूडेंट के पास शेयर करें कि चलिए ये डिफेंस 93 अभी आह्वान किया है कि ये काम अभी हमें करना है, यह हथियार से अपने आवाज को सुनाना है। ये जो है ये
हैशटैग जो है अगर ये ट्रेंड किया तो यह आपको हथियार से भी ज्यादा ताकतवर है। ये जो अगर आप ट्रेंड करा दिए, हर एक चीज सुनने का, बस शांति से। हम लोग शांति से ही है ना, हम लोग कहाँ कुछ किए। चलिए, देश में अभी सफर हो कर रहा था देश, हम लोग साथ थे, तो क्या अब इसका यही सिला मिलना चाहिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई अब आप अपना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट प्लीज इस चीज पे आप सभी ध्यान रखिए और एकजुट होइए। एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एकजुट नहीं हुए तो फिर वही दिक्कत आएगी। एकजुटता दिखाएं और इसे आप ट्रेंड में लेके आए, ठीक है। तो चलिए, जैसा भी अपडेट होगा मैं आप सभी को बताऊंगा, जिस तरीके का भी अपडेट होगा मैं आप सभी को इस पे बताऊंगा, ठीक है। इस पे चर्चा करूंगा आगे की जो अपडेट है। लेकिन आप सभी ये जो चीज है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें और इसे आपको ट्रेंड में लाना है, एकजुटता दिखाना है। और वो सुनेगा, आवाज सुनेगा कहीं, क्यों नहीं सुनेगा, हो सकता है सुनेगा ही, ठीक है। तो चलिए फिर, जय हिंद। जैसा भी फिर अपडेट होगा आगे हम लेके आएंगे।